हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलो करते हैं हमारे जेई का एनालिसिस। जो एक सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। और पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसनरी जो सटीकता से बनाए पत्थरों के साथ में मेहनत और अंत जोड़ होते हैं के खंडों से बनी होती है, डैश कहलाती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। और ये तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन है 4, 2 अंकों का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, उनका एलसीएम क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन का थोड़ा एल्जेब्रिक है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ले चैटलियर विधि सीमेंट डैश की विशेषता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा एक प्रत्येक राज्य के रूप में डैश के रूप में अस्तित्व में, मतलब कि हरियाणा कब बना था। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक निश्चित ये जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यौगिक वक्र की दो शाखाओं के बीच रखी गई चर त्रिज्या का वक्र डैश कहलाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सकारात्मक चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक द्विआधारी कूट में 8 तत्वों के एक समुच्चय को डैश बीट कूट की आवश्यकता होती है। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवाड़ी के अंदर है। और क्वेश्चन 12 नंबर है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु नोडल मंत्रालय है। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम बाद में हल करेंगे, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 है, प्रति रेल लंबाई मीटर में स्लीपरों की संख्या डैश दर्शाती है। और इसका राइट हो जाएगा स्लीपर घनत्व, ऑप्शन डी। और 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन डैश ने गणराज्य पर शासन किया था। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रवा के अंदर। क्वेश्चन 17 का आंसर होगा, एक वाहक संकेत जो कि एक 3 kz का है, वह वाहक संकेत को प्रवित करने हेतु 1 mHz आवृत्ति लगाएगा। विविधता अप्रवित करने का बगल के बैंड की आवृत्तियाँ कहलाती है। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किस रजिस्टर में निर्देशों का पता होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ये मैदान 2 भागों में बंटे होते हैं, उच्चतम भाग को क्या कहते हैं। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, पंगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरसीसी बीम के सीमा स्थिति विधि डिजाइन में यदि उदासीन दूरी की वास्तविक गहराई सीमा मान से अधिक हो तो क्षेत्र को डैश माना जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुर्गे की नई भारतीय नस्ल कोनाकाई मुर्गा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह अधिमिश्रित जो जलीयकरण की रासायनिक प्रक्रिया को धीमा कर देता है ताकि क्रिकेट लोचशील रहे और लंबी अवधि के लिए कार्य योग्य रहे। और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। और 23 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.5।
और क्वेश्चन 24 है, हरियाणा में बहने वाली मुख्य नदी है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी हरियाणा के अंदर और जो यूपी के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुलित ठोस या जैविक पदार्थों का विशिष्ट जल जैविक में अपघटन हेतु वायु दशाओं के मानक तापमान का वांछित ऑक्सीजन है और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम गढ़वाल में हर की दून हिमनदी से निकलने वाली नदी है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो बिंदुओं के बीच मध्य मार्ग सतह बनाने की संभावना न हो तो बिंदु के बीच सतह अंतर निर्धारित करने हेतु अपनाया गया स्थितीकरण डैश कहलाता है और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चालकता की एसआई इकाई है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट मीटर। और 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटर डैश से अधिक की क्लॉक गति से आते हैं और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, डैश गैर संचालित वर्षा गाज है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तैरना प्रकार का वर्षा गाज है। 33 नंबर क्वेश्चन है, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चुटांग नदी से मिलती है उसे डैश नदी कहते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बैल की भारतीय नस्ल है और इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है। 35 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, खादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कीटाणु शोधन होने से पूर्व अशुद्धियों के उपचयन में खपत हुई क्लोरीन की मात्रा डैश कहलाती है। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2, 7, 6 x का औसत 5 है और 18, 1, 6 x है, y का औसत 10 है तो y का मान बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश सीमित तरंग एक पदार्थ कण को ऊर्ध्वाधर एवं दीर्घवृत्ताकार पथ में दोलन कराती है, ऊर्जा सतरण की दिशा में क्षैतिज गति के साथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मेहंदीगढ़ में सबसे ज़्यादा मैंगनीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र की सीमाबंद x y बराबर 1 है तो x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है तो y बराबर 2 है। इसका मान बताना है और 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, PERT का विस्तारण मतलब कि फुल फॉर्म बतानी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 42 का आंसर होगा, वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने वन नीति देश में बनाई गई थी 2006 के अंदर और इसे बालिका वर्ष भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी। और 44 है, एक आदर्श द्रव वह द्रव है जो क्या कहलाता है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45, गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम से व्युत्पन्न हुआ, किस नाम से जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक बीम समान रूप से चर भार के पूरी तरह पाए तो बंकन आधार का समीकरण होगा। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र डैश जिले में स्थित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुनानगर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैथल के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मत्स्य उत्पादन में वर्तमान में भारत कौन सा स्थान है? इसका राइट हो जाएगा दूसरा। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन स्थान है। IRC के अनुसार एक एकल लेन हेतु वाहक क्रम की चौड़ाई होती है, और 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान डेस ने नारनौल में एक महल बनवाया था, इसका नाम क्या है? 53 का आंसर हो जाएगा राय मुकुंद दास ने। 54 क्वेश्चन है एक संख्या को दोगुना किया गया है, उसमें 9 जोड़ा गया है, यदि परिणाम संख्या को तिगुना किया जाए तो वह 75 हो जाती है, वह संख्या होगी। और 54 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई संख्या ऐसी नहीं है। और 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 56 सीमेंट के बैठने की प्रक्रिया डैश मिलाने से कम हो जाती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम मिलाने से सीमेंट के बैठने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाम में निरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद गुलाम पीक। और 58 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय राष्ट्र नहीं है? 58 का आंसर हो जाएगा स्पेन संघीय राज्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन USB डैश की डाटा गति को चलाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 MB/s। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल की अधिकता मात्रा जिसके बाद घर्षण बल नहीं बढ़ाया जा सकता और वस्तु लगाए गए बल की दिशा में जाना आरंभ कर देती है, डैश कहलाता है। और 16 का आंसर हो जाएगा कोणीय घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन डैश में स्थित है, यह खद्दड़ हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पद इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बल जो एक बिंदु पर नहीं मिलने परंतु उनकी कार्य रेखाएं समान तल से रहती है, डैश कहलाता है। और 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 है डैश वंश को वर्धन किस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं? इसका आंसर होगा बुशेबुती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नियंत्रक का अवकल गुणांक है, 65 का आंसर हो जाएगा +1। 66 क्वेश्चन है 36 और 84 का LCM है होगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। 67 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री द्वारा पढ़ रखा गया था, यह कैप्टन अभिमन्यु जो कि हिसार के नारनौल सीट से जीते थे और आज वित्त मंत्री है हरियाणा के। संविधान के अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में किस प्रणाली से संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा राज्यपाल आपात घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है, ऑप्शन डी। 17 का आंसर है CPU और डैश के बीच डाटा संचारित करने के लिए डाटा बस रास्ता देती है, इसका राइट हो जाएगा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौरी नदी का उद्गम डैश के निकट होता है, इसका राइट हो जाएगा इंदौर, और इंदौर से ही इंदौरी का नाम रखा गया था। और 72 क्वेश्चन है अगर A और B परस्पर लंबवत यूनिट वेक्टर है तो A+B इक्वल होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, जिस पर निम्नलिखित प्रेस अधिनियम आधारित है। और 73 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश प्रेस अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्यपालिका विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम्पी के खंडर किस ब्रिटिश अधिकार द्वारा खोजा गया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन सी। और हम्पी खंडर कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक के अंदर। और 70 इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे हम। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द आएगा। और 78 का आंसर होगा 78 का ऑप्शन बी, विद प्रिपोजिशन लगेगी इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 और मस्ट बी लगने के बाद यह
79 का आंसर होगा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 81 का होगा बी। 83 ऑप्शन डी। ये इंग्लिश के क्वेश्चन दोस्तों, ये हम आपको बाद में रूल के अकॉर्डिंग सारी इंग्लिश करवा देंगे, अभी आपको आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ हिंदी करेंगे हम। नेक्स्ट दोस्तों, जो शब्द की सहायता से बिना नहीं बोले जा सकते ये वर्ण हैं। और 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्मला के ने निर्धन को दान दिया, इस वाक्य को कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन बी, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, परक्त यह उपसर्ग है, और 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 89 है, प्रतिदिन शब्द देश समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास, 89 का ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दूल्हा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना कभी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।